जरा सोचिए, आप 34,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर, रात का घना अंधेरा है और अचानक एक 200 टन के विशाल कमर्शियल हवाई जहाज के दोनों इंजन एकदम शांत हो जाएं। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते ना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एविएशन के इतिहास की सबसे खौफनाक लेकिन साथ ही सबसे चमत्कारी घटनाओं में से एक को डीकोड करने वाले हैं। फ्लाइट 236, जो हवा के बीचों बीच एक पावरलेस ग्लाइडर बन गई थी। तो चलिए सीधा इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में डाइव करते हैं। मेडे, फ्यूल स्टार्वेशन। यकीन मानिए, ये वो खौफनाक शब्द हैं जो कोई भी पायलट अपनी जिंदगी में कभी नहीं बोलना चाहता। 23 अगस्त 2001 की वो रात थी। टोरंटो से पुर्तगाल जा रही एयर ट्रांसएट की फ्लाइट 236 में 306 लोग सवार थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पैसेंजर्स आराम से सो रहे थे, कैबिन की लाइट्स डिम थीं। किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि बीच समुद्र के ऊपर उनका सारा फ्यूल बस खत्म ही होने वाला है। और फिर नतीजा क्या हुआ? जीरो, शून्य। 34,000 फीट की ऊंचाई पर बिल्कुल शून्य इंजन पावर। कमर्शियल एविएशन के इतिहास में आज तक फ्यूल लीक की वजह से हवा के बीचों बीच दोनों इंजन्स के बंद होने का ऐसा कोई रिकॉर्डेड केस था ही नहीं। मतलब पायलट्स के पास ना इसके लिए कोई ट्रेनिंग मैनुअल था, ना कोई चेकलिस्ट और ना ही कोई एक्सपीरियंस। ये पूरी तरह से एक डरावना और अनसुना संकट था। पर सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, अ फेटल मैकेनिकल शॉर्टकट। इस खौफनाक रात से 9 दिन पीछे चलते हैं, क्योंकि असली टाइम बॉम्ब हवा में नहीं बल्कि जमीन पर प्लांट किया गया था। हुआ कुछ यूं कि 15 अगस्त को रूटीन मेंटेनेंस चल रहा था और प्लेन के राइट इंजन के तेल में मेटल के कुछ चिप्स मिले। 17 अगस्त को ये तय हो गया कि भाई इंजन तो हर हाल में बदलना पड़ेगा, लेकिन एयरलाइन के पास कोई स्पेयर पार्ट था ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रोल्स रॉयस से एक पुराना मॉडल लोन पर ले लिया। अब संडे की फ्लाइट के लिए डेडलाइन बहुत टाइट थी, तो 17 अगस्त की आधी रात को ही ये नया इंजन लगाने का काम बहुत जल्दबाजी में शुरू कर दिया गया। अब यहां से शुरू होता है असली मिसमैच। रोल्स रॉयस का पुराना इंजन डिजाइन और एयरबस A330 का नया सिस्टम। बाहर से तो दोनों सेम लग रहे थे, पर अंदर की फिटिंग बिल्कुल अलग थी। लीड टेक्नीशियन ने देखा कि यार हाइड्रोलिक पंप फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में फ्यूल ट्यूब आ रही थी। उसने ऑनलाइन मैनुअल चेक करने की कोशिश की, पर नेटवर्क डाउन था। और यहां सबसे हैरानी की बात सुनिए, ऑफलाइन सीडी में बिल्कुल सही मैनुअल मौजूद था, पर किसी ने उसे खोजने की जहमत ही नहीं उठाई। समय का दबाव इतना था कि टेक्नीशियन ने शॉर्टकट ले लिया। उसने नई डिजाइन की फ्यूल ट्यूब के साथ पुरानी डिजाइन की हाइड्रोलिक ट्यूब लगा दी। दो ऐसी चीजें जिन्हें कभी एक साथ इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए था। और बस यहीं से कहानी अपने दूसरे और भयानक पड़ाव पर आती है। सेक्शन 2, द अननोटिस्ड फ्यूल लीक। एक छोटी सी